Welcome to Viz Academy. Today we are going to study विजयनगर साम्राज्य। तो आज विजयनगर साम्राज्य के बारे में समझते हैं। दक्षिण भारत के इस बहुत ही समृद्ध साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की, जिस समय दिल्ली पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसीलिए उन्होंने इस वंश का नाम संगम रखा। संगम वंश के बाद सुलभ वंश, तत्पश्चात तुलुक वंश और सबसे अंत में अराविडु वंश ने विजयनगर साम्राज्य में क्रमागत तरीके से शासन किया। यह साम्राज्य दक्षिण भारत में था। दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में इस साम्राज्य की स्थापना हुई। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा आपका विजयनगर साम्राज्य। इस साम्राज्य की जानकारी कई विदेशी विवरणों से भी प्राप्त होती है, अर्थात कई विदेशी यात्री इस साम्राज्य में आए, यहाँ घूमे फिरे, यहाँ की चीज़ों को देखा और उसके बाद अपने यात्रा वृतांत में उसके बारे में लिखा। तो कई ऐसे फॉरेन ट्रैवलर्स आए हैं जिनमें मेन है निकोलस कोंटी, डोमिंगो पाएज, नूनीज और अब्दुल रज्जाक। ये सभी यात्री यहाँ आए और इनके यात्रा वृतांत से इस साम्राज्य का इतिहास पता लगा। वैसे तो इस साम्राज्य में कई प्रतापी शासक हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी का रहा है तो वो थे राजा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय की चर्चा बाबर ने भी अपने ग्रंथ बाबरनामा में की है और इन्हीं के समय डोमिंगो पाएज भारत आया था। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर इतने बड़े साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? तो इसका जवाब है तालीकोटा का युद्ध। राक्षस तांगड़ी नामक गांव में या मैदान में विजयनगर साम्राज्य और बाकी एक संयुक्त मोर्चा जिसमें बहमनी साम्राज्य भी शामिल था, इकट्ठा हुआ। दोनों के मध्य तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया और अंततः इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की पराजय हुई और यहीं से विजयनगर साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। हालांकि इस युद्ध के बाद अराविडु वंश ने शासन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।